हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 8 का मैथ्स वर्ग समीकरण। तो इसके पहले हमने बेसिक जानकारी आपको दे दिया और कुछ क्वेश्चन सॉल्व है। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी वीडियो हम जब डालेंगे इसके आगे के क्वेश्चन के, तो आपको वीडियो बराबर मिलती रहे और आप अच्छे से पढ़ते रहे। अब इसमें अगर आप पहली बार ज़रूर देख रहे हैं तो मेरे पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 7 तक बताए थे 1 से 7 तक समझ में आ जाएगा, तब आगे आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए ज़रूर देख लीजिए। तो आइए 1 से 7 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके नीचे जो 8, 9, 10, 11, 12 जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना था, समीकरण को हल करना था। हल करने का मतलब यक्स का मान ज्ञात करना था और इसके बाद उत्तर की जाँच करनी थी। तो आइए इस समय क्वेश्चन को हल करते हैं आगे और उत्तर की जाँच करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जैसे कहा गया वैसे क्वेश्चन करते हुए चले जाइए। सारा क्वेश्चन बहुत तो लिखा हुआ है कि 5x² बराबर x² प्लस 1। तो हमने कहा था अगर कोई चर मिलता है तो लेफ्ट साइड कर लो और अचर मिलता है गिनती को राइट साइड भेजो। तो ये x² है तो इसको ऐसे ले 5x² और यहाँ प्लस x² राइट साइड लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये -x² इक्वल कितना 1 हो जाएगा। अब ये 1 आ गया तो देखो 5 में से 1 घटाओ तो कितना होगा 4x² बराबर 1। यहाँ x के गुणांक में 4 है तो x² बराबर कितना 1/4, यानी इधर राइट साइड लेके जाएंगे तो बटे में हो जाएगा। अब ये वर्ग है, लेफ्ट साइड में x² तो उस राइट साइड ले जाओ तो इसका वर्गमूल हो जाता है। तो 1/4, 1/4 का वर्गमूल कितना होगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो हमें x की वैल्यू निकल आई 1 प्लस, तो प्लस का मान 1/2 होगा और -1/2 होगा। अब क्या करिए, उत्तर की जाँच करिए। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करने पे तो यहाँ पे क्वेश्चन को रख दें, इसी में रख दीजिए। पहले में दोनों साइड रखिए तो सबसे पहले किस पे 1x बराबर 1/2 पर। अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर रखो 5 × 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1। 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इधर भी करोगे तो 1/4 होगा और प्लस कितना 1 हो जाएगा। अब आप देखो इसको गुणा कराएंगे तो 5/4 होगा और इधर इसको गुणा कराओ तो 4 × 4 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये 5/4। तो ये भी दोनों साइड क्या आ गया बराबर आ गया, इसलिए मेरा आंसर सही है। सेम ऐसे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और दूसरा x बराबर -1/2 पर, तो फिर वैल्यू रखो माइनस पे, तो ये 5 होगा और -1/2 ऑफ होल स्क्वायर और 1/2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 1। तो 5 ऐसे लिखा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 कवर 1 और माइनस कवर करने पे प्लस आ जाता, तो प्लस नहीं लिखेंगे ऐसे छोड़ देंगे। और ये 1 कवर 1 हो जाएगा, 2 कवर करोगे 4, तो ये 5, 5 × 5 हो जाएगा और बटा 4 और 4 × 4 1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 5/4। तो दोनों साइड क्या आ गया बराबर आ गया, तो इसका आंसर इतना आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी जैसे लिखा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लिखा हुआ x बराबर 4/x। तो अब की x बटे में लिखा हुआ है, अगर ये बटे में वैल्यू है तो यहाँ पर 4/x है, इसको इस साइड गुणा कराओ तो x × x बराबर कितना 4। अगर x से x का गुणा कराएंगे तो x² इक्वल कितना 4 हो जाएगा। फिर हमारे पास वही फॉर्मेट बन गया, लेफ्ट साइड में x² है तो स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। अगर वर्गमूल ले लेंगे 4 का तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, यानी 2 दूनी 4, तो ये 2 हो जाएगा। यानी किसका वर्ग है ये 2 का, तो इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब हमें उत्तर की जाँच करना है, तो उत्तर की जाँच करो। उत्तर की जाँच, सबसे पहले x बराबर 2 पर तो दोनों साइड रख दो। अगर यहाँ पे रखेंगे ये हो जाएगा 2 बराबर 4/2। तो देखो x के स्थान पे रखे 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो आप क्या लिख 2 बराबर 2, देखो काट दिए तो ये आ गया। और दूसरा फिर ऐसे x बराबर -2 पर, फिर इसमें रखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, तो ये 4 और बाई कितना -2, तो 2 से इसको काट, 2 × 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो देखिए -2, ये माइनस यहाँ पे बचा हुआ तो इसको लिख सकते हैं -2, तो ये भी दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिले आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। लिखा हुआ है कि x/5 और -5/x बराबर 0।
अब आप सबसे पहले ये -5/x है, राइट साइड लेके चले जाओ तो x/5 और बराबर हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब एक आपने पढ़ा था वज्र गुणन, तो क्रॉस गुणन करा दो, इधर गुणा कराओ तो x गुणे x होगा और 5 इधर ले जाएंगे तो 5 गुणे कितना 5 हो जाएगा। x से x का गुणा कराओ तो कितना x² हो जाएगा और 5 से 5 का गुणा कराओ तो 25 हो जाएगा। तो आप देखिए इस तरफ वर्ग है, राइट साइड ले जाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये होता है ±5 हो जाए, यानी 5 25 तो इसका 5 आ जाएगा। अब उत्तर की जांच करो, उत्तर की जांच सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, x बराबर 5 पर। अगर 5 पर चेक करते तो यहाँ रखो 5 और यहाँ पे वैल्यू x की वैल्यू रखे 5 और बाई 5 हो जाएगा। फिर -5, नीचे भी x है तो यहाँ भी रखेंगे, 5 से भाग करो, 5 1 5 और 5 1 5, तो 1 - 1 घटा दो कितना 0 हो जाएगा। दूसरा x बराबर -5 पर, इसमें भी वैल्यू रखो तो ये -5 हो जाएगा और बाई 5, फिर 5 और बटे -5 हो जाएगा। 5 1 5 हो जाएगा और 5 1 5, एक बचा, ये माइनस और ये माइनस गुणा करा के प्लस कर सकते हैं, और यहाँ पे ये माइनस बचा हुआ है तो -1 और +1, अगर इसको घटा दोगे 0 और 0 हमें लाना था, तो ये सॉल्व होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 10 नंबर तक आपको समझ में आ गया, अगर कोई नहीं समझ में आया फिर भी आप मैसेज कर सकते हो कमेंट्स बॉक्स में कि हाँ सर ये नहीं सर। लिखा हुआ -ax² + c बराबर 0। तो इन पे भी हमें सॉल्व करना, तो c गिनती को यानी अचर पद है राइट साइड लेके जाइए। जब c को राइट साइड लेके जाएंगे तो -x² बराबर -c, अगर दोनों साइड में माइनस आ जाए या x बराबर -c/-a, तो माइनस को हम क्या कर देते प्लस कर देते, दोनों साइड नीचे और ऊपर माइनस मिल जाए अंश और हर में तो प्लस कर देंगे। यहाँ x है, स्क्वायर है तो स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो c/a हो जाएगा। जब वर्गमूल हटाते हैं तो क्या निशान लगाते हैं +-, तो x बराबर c/a हो जाएगा। तो x 2 मान निकला, एक प्लस निकला और दूसरा माइनस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करो, -a गुणे √c/a ऑफ होल स्क्वायर प्लस c, हमें किसके 0 के बराबर लाना। तो -a हुआ, अगर √c का वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं गुणे c/a और प्लस c, ये a से a कट गया, -c बचा और प्लस c, तो इसको हटाओगे 0, ये हमें लाना था तो ये कितना आ गया 0 आ गया। फिर दूसरे पे चेक करो, प्लस पे चेक किया, x बराबर माइनस, हमने x बराबर चेक किया था √c/a पर, दूसरा चेक करो √c/a पर, तो ये माइनस है तो माइनस पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू रखो, -a है तो -a लिखो, √-c/a ऑफ होल स्क्वायर प्लस c। देखो a है तो a लिख दीजिए, माइनस √ इसका वर्ग करेंगे, माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा और वर्ग करने पर रूट खत्म हो जाता है c/a और प्लस c, a से a कट गया तो -c बचा और प्लस c, अगर आप घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 आ गया। तो इतने ही हमें करना था। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बस हमें सॉल्व करना, जैसे भी हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं वैसे आप सॉल्व करें और ध्यान से पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर बिना देखे क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो आप सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² - 18 बराबर 0, ये लिखा हुआ है। तो हमने कहा था गिनती जो मिले उसको राइट साइड लेके जाओ, तो 2x² बराबर माइनस है तो इस तरफ ले जाएंगे, चिन्ह बदल जाता, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो x², x के गुणे में 2 है तो यहाँ इस तरफ राइट साइड लेके आएंगे तो भाग में, अगर कोई वैल्यू गुणे में हो राइट साइड आती है भाग में, तो आप काट दीजिए, 2 9 कितना 18। तो देखो x² बराबर कितना बचा 9, तो अगर x का वर्गमूल ले लें तो ये कितना 9 और 9 किसका वर्ग होता है 3 × 3 = 9, तो इसलिए इसका वर्गमूल कितना ±3 आ जाएगा। अब उत्तर की जांच कर लो, उत्तर की जांच। अगर उत्तर की जांच करते हैं, अब यहाँ पे क्या करो वैल्यू रखो इसमें, तो सबसे पहले x बराबर 3 पर चेक करते हैं, तो यहाँ 3 रखो, क्या 0 आ जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर -18, तो 2 3 × 3 = 9 -18, 9 से गुणा कराओगे 2 में तो 18 - 18 बराबर 0 आ जाएगा। दूसरा x बराबर -3 पर,
इस पर भी चेक करेंगे तो ये देखो 2 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर और -18 2 हो जाएगा। माइनस का माइनस माइनस प्लस हो क्योंकि वर्ग है, और 3 3 कितना 9, और 9 -18 9 दूनी 18 होता है, तो 18 -18 बराबर कितना 0। तो दोनों कंडीशन में क्या आता है 0 आता है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिले उसके आंसर की जांच हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको भी देखते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है x²/4 बराबर 9। तो हमें x² की दिया गया बराबर, तो ये 4 है बटे में, इस तरफ ले जाएंगे गुणा हो जाएगा, तो x² बराबर कितना 4 × 9 हो जाएगा। तो x बराबर अगर इसको गुणा करा दो 4 9 कितना 36, इस तरफ वर्ग है तो ये हो जाएगा वर्गमूल। तो ये किसका वर्ग होता है 6 का, तो इसका वर्गमूल कितना 6 आ गया, यानी x की वैल्यू कितना ±6 आ गया। अब उत्तर की जांच करो, उत्तर की जांच अगर जांच करते हैं तो सबसे पहले कितना x बराबर 6 पर, अगर आप 6 पर चेक करो तो यहाँ पे वैल्यू रखो, तो 6 का स्क्वायर बाई कितना 4, 6 का वर्ग करेंगे 36 होता है बटे 4, 4 9 36, तो बराबर कितना 9 आ गया ना, हमें 9 लाना था इसलिए सही है। फिर x बराबर -6 पर चेक करिए, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा अब बाई 4, तो माइनस माइनस का वर्ग प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 6 36 बटे 4, 4 से भाग करो 4 9 36 बराबर 9। दोनों का आंसर आ गया। तो हम दोनों को ऐसे क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप आंसर चेक कर लोगे तो कोई भी आंसर आपका गलत नहीं होगा और पेपर में कोई भी नंबर आपके कटेंगे नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन है x/a माइनस a/x बराबर 0। इसको सॉल्व करना है। तो x का मान, तो सबसे पहले इसको राइट साइड लेके जाओ, यानी a/x को माइनस वाले को x/a बराबर a/x, तो वज्र गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए। x से x में गुणा कराएंगे, x गुणे x हो जाएगा और a गुणे a हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे x² होगा और इनको लिख सकते हैं a गुणे a, तो बराबर देखो x बराबर √a गुणे a। अगर किसी का जोड़ा बनना हो पेयर तो वर्गमूल में क्या करते हैं, उसको बाहर ले लेते, ये प्लस माइनस ही आ जाएगा। अब उत्तर की जाँच करो, उत्तर की जाँच करेंगे किस पे, x बराबर a पर। अगर चेक करेंगे तो यहाँ वैल्यू रखो, सबसे पहले x है तो a/a माइनस a/a, a से a कट गया और a से a कट गया तो 1 बचा, क्योंकि भाग देने पर 1 आएगा सेम, तो 1 1 - 1 बराबर 0 जो हमें लाना था। दूसरा x बराबर -a पर, इस पर भी चेक करेंगे तो रखो यहाँ पे -a/a और a/-a, a से a कट गया 1 बचा, a से a कट गया 1, यहाँ 1, ये दोनों माइनस माइनस तुम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 1, लेकिन ये माइनस छूट रहा है तो यहाँ पे लगा दीजिए, 1 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 0, तो हमें 0 लाना था। तो ऐसे हम क्वेश्चन को चेक कर लेंगे ताकि हमारा कोई क्वेश्चन गलत ना हो और नंबर माइनस ना हो। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, x² - 256 बराबर 0, ये लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, गिनती जो है इधर ले जाएंगे, तो x² बराबर कितना 256, तो बताइए x है इस तरफ, इसका लिख सकते 256। अब 256 आपको नहीं आता तो फैक्टर कर लो, जब फैक्टर कर लोगे तो आसानी से इसका वर्गमूल निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। 2 को 2 से, 2 1 के 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16, तो फिर देखो 2 से 2 छक्का 12, 2 चौक 8, फिर इसको 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से और काटिए इसको, 2 1 के 2 छक्का 12, फिर देखो 2 से 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 चौक 8, फिर देखो 2 से यहाँ पे 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा 2 1 के 2। तो देखो वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और 4 जोड़ा, तो 2 2 2 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो x बराबर कितना आ गया ±16 आ गया, यानी x की वैल्यू कितना आ गई 16, एक वैल्यू x बराबर 16 और दूसरा x बराबर -16, यानी 2 इसके मान हो जाएंगे। अब हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच, अगर उत्तर की जांच करेंगे सबसे पहले x बराबर 16 पर, तो देखो इसको करिए सॉल्व, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर और -256, तो 16 स्क्वायर को 16 गुणे 16 -256, 16 का 16 से गुणा कराएंगे 256 -16 16 ही हम 256 या 16 का वर्ग 256
बराबर 0, तो हमें क्या लाना था, 0 आ गया। दूसरा x बराबर -16 पर, इस पर भी चेक करते हैं तो देखो -16 का होल स्क्वायर -256 बराबर 16 का अगर वर्ग करोगे तो कितना होगा, -16 का, तो लिख सकते हैं -16 गुणे -16, ये हो जाएगा, और -256। तो अब देखो अगर 16 माइनस माइनस का गुणा प्लस, 16 16 से गुणा कराएंगे तो 256 हो जाएगा, -256। अब बराबर घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, ये हमें लाना था। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन मिले आप ध्यान से देखिए, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है और लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 0.04 एक्स स्क्वायर माइनस 0.25 बराबर कितना, 0। ये भी क्वेश्चन है, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखना होगा कैसे, क्योंकि दशमलव से कभी मत परेशान होइए। यहाँ पर -0.25 इसको राइट साइड लेके जाओ, तो 0.04 एक्स स्क्वायर बराबर 0.25। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 0.25, और एक्स स्क्वायर के गुणे में वैल्यू है तो लिख सकते हैं 0.04। अब हमेशा जब कभी क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो x बराबर सबसे पहले क्या कर दो, ये दशमलव पीछे 2 अंक पश्चात, ये 2 अंक पश्चात, इसलिए दशमलव खत्म हो जाए, तो हमारा बचेगा 25/4। अब 25/4 बचा तो x बराबर कितना, √25/4। तो 25 का वर्गमूल कितना, 5, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। अब क्या कर लो, उत्तर की जाँच कर लो, उत्तर की जाँच। अगर हम उत्तर की जांच करते हैं तो देखो कितना होगा, जब वैल्यू यहाँ पे रखो तो कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले किस पे चेक करते हैं, x बराबर 5/2 पर। चलो चेक करो, यहाँ पे वैल्यू रखो 0.04 और इंटू 5/2 का होल स्क्वायर, फिर -0.25। तो देखो 0.04 ऐसे लिख देंगे, 25 का 5 का वर्ग 25 और बटे कितना 4 और -0.25। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम देखो इसको 4 इक्के 4, तो हमारे पास बचा 0.01 गुणे कितना 25 और -0.25, इतना बचा हुआ है। 25 इक्के 25, तो ये गुणा कराएंगे, 25 इक्के 25, दशमलव कितना यहाँ 2 अंक पश्चात, और फिर 0.25 घटाएंगे तो बराबर कितना 0, ये आ गया। फिर ऐसे चेक करिए x बराबर माइनस, ये प्लस माइनस -5/2 पर। इस पर भी चेक करेंगे, जब इस पर चेक करेंगे तो वैल्यू रखो 0.04 और -5/2 और होल स्क्वायर, होल माइनस था, माइनस लिखे 0.25। तो s को ऐसे 0.04 और ये हो जाएगा 55/25 और बटे कितना 4, 2 का वर्ग करेंगे और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 0.25। देखो 0.04 25, देखो 4 से इसको काट सकते, 4 इक्के 4, तो यहाँ 1 बचा, और गुणे कितना 25 और -0.25, 25 इक्के 25, तो 0.25 दशमलव 2 अंक पश्चात, इसीलिए क्या कर दशमलव 2 अंक पश्चात, और माइनस लिख सकते हैं 0.25। अगर घटाओगे तो ये कितना हो जाए 0। ये चीज़ हमें क्या करना था, लाना था। तो कोई भी क्वेश्चन मिले ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस ध्यान देना सारे क्वेश्चन हमने बता दिया। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है कि हमने 8 से लेकर 16 तक बताया, अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर हम ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए या समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको हम ज़रूर बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो तथा शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।